you in my YouTube channel Learn Math Clearly। तो आप हायर मैथमेटिक्स की ABCD को समझ सकें, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपके लिए पेन ना क्रिएट करें, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें। इस पर्पज से हमने प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्क करा है आपके लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि जैसे थंबनेल में आपको दिख रहा होगा लखनऊ यूनिवर्सिटी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो जो अदर स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। एलयू स्टूडेंट्स को बेनिफिट ये है कि जो अपनी अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स में वो प्रकाशन केंद्र का लुक फॉलो करते हैं यूजी मैथमेटिक्स में एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको उसी सीक्वेंस में यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो उनके लिए सीक्वेंस है, ये बेनिफिट है। अदर स्टूडेंट लेक्चर को देख रहे हैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए इक्वली यूजफुल है। मैं आज का लेक्चर स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूँ, मैं प्लेलिस्ट की लिंक देता हूँ डिस्क्रिप्शन में बार बार, आप मैथमेटिक्स को एंजॉय कर सकें, अच्छे से समझ सकें अलजेब्रा को। इस पर्पज से हमने सबसे पहले अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले बेसिक्स की लेक्चर सीरीज बनाई थी। इसमें हमने सेट, रिलेशन, बाइनरी ऑपरेशन, कार्टेशियन प्रोडक्ट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी बातें बेसिक्स की लेक्चर सीरीज में आपके लिए रखी हैं ताकि आप डाउट्स आपको ना हो बेसिक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। इसलिए आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज जरूर विजिट करिएगा। दूसरी लेक्चर सीरीज एक नॉलेज कैप्सूल की मैं आपसे बोलता हूँ आप जरूर देखिए। नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जैसे मैं ऑटोमॉर्फिज्म पढ़ा रहा हूँ, साइलो थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, किसी भी प्रूफ को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से करना है, साइक्लिक ग्रुप क्या है, क्वार्टनियम ग्रुप क्या है, क्लाइन बिफोर ग्रुप क्या है, तो जो एडिशनल मैथमेटिकल टूल्स होते हैं वो मैंने नॉलेज कैप्सूल की लेक्चर सीरीज में आपके लिए रखे हैं। तो एटलीस्ट प्लेलिस्ट में जाके आप इन दोनों लेक्चर सीरीज को जरूर विजिट करिए। इसके अलावा वहाँ पे साइलो थ्योरी, कॉन्जुगेसी, रिंग थ्योरी, ढेर सारी लेक्चर सीरीज हैं, आप उनको भी विजिट कर सकते हैं। अगर आज की बात करें तो आज हम लोग रिंग थ्योरी के लेक्चर को कंटिन्यू करने वाले हैं, रिंग थ्योरी की लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। और आपको याद दिला दूं, रिंग थ्योरी में हमने रिंग की डेफिनेशन, स्पेशल रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन, रिंग होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ढेर सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली है। रिंग होमोमॉर्फिज्म में रिंग थ्योरी में काफ़ी बातें अभी तक हो चुकी हैं। अगर जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म की वहाँ पे मैंने आपको स्टेटमेंट बताई थी, ठीक है। स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से वहाँ पे क्लियर करा था और वीडियो की लेंथ हो गई थी, इसलिए मुझे प्रूफ को वहाँ पे रोकना पड़ा। मैं प्रूफ इस आज की लेक्चर में प्रोवाइड करूँगा आपको। मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फिर फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म जो रिंग थ्योरी में आपको पढ़ाई जाती है, इसका स्टेटमेंट प्रीवियस में बता चुका हूँ। आज इसका प्रूफ प्रोसीड करेंगे। मैं प्रूफ प्रोसीड करूँ इसके बाद इसके लिए मैं जल्दी से मैं आपको एक बार थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर स्टेटमेंट को आपको अच्छे से फील करना है तो प्रीवियस लेक्चर आप देख लेंगे, वहाँ पे केवल पूरा डेडिकेटेड 20 मिनट का लेक्चर हुआ, स्टेटमेंट को फील करा गया, ठीक है। तो आप स्टेटमेंट को समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। आज प्रूफ करेंगे। प्रूफ से पहले एक बार मैं आपको फॉर्मली जल्दी से स्टेटमेंट रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको प्रूफ ये करना है कि अगर आपके पास ये आर कोई रिंग है और आर डैश कोई दूसरी रिंग है, ठीक है। आर रिंग है, आर डैश दूसरी रिंग है। देखिए मैं अपने हर लेक्चर में बोलता हूँ ये एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ऑपरेशंस आप समझ लेंगे रिंग के साथ। पूरा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है ना, जो आपकी आर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप हो, आर अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लार्ज होल्ड करें, ये प्रॉपर्टीज पास्टुलेट्स होते हैं ना, तो आप वो सारी बातें समझेंगे। देखिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म या फर्स्ट थ्योरम ऑफ आइसोमॉर्फिज्म इन रिंग थियरी जो आज आप प्रूफ करने वाले हैं, इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर आपके पास आर और आर डैश दो रिंग्स हैं और इनके बीच में फाई कोई आपकी होमोमॉर्फिज्म है, क्या है, होमोमॉर्फिज्म है, तो पक्की बात है डोमेन में तो आपका कर्नल भी होता है ना। कर्नल को जरा यू से डिनोट कर देते हैं। कर्नल आपका लेफ्ट आइडियल भी होता है, राइट आइडियल भी होता है। कर्नल आपका आइडियल भी फॉर्म करता है, तो कर्नल को यू से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। और कर्नल की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कर्नल के करस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे आर बाई यू फैक्टर ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। क्या कर सकते हो, आर बाई यू फैक्टर ग्रुप फॉर्म कर सकते हो। और इनके बीच में पाई एक ऑनटू होमोमॉर्फिज्म होती है। अगर बात करें तो जस्ट दूसरे प्रीवियस के एक लेक्चर पहले हमने प्रूफ करा था इसको कि आपकी कोई भी रिंग आर जो है ना, ये क्वेसेंट रिंग के साथ ऑनटू सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म फॉर्म करती है। तो ये पाई के बारे में तो हम प्रूफ कर चुके हैं। हालांकि फंडामेंटल थ्योरम आपको जो कहती है वो ये कहती है कि अगर आर से आर डैश के बीच में ये फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म है और कर्नल आपका यू है जिसके करस्पॉन्डिंग आर वाई यू आपकी क्या है, ये आपकी फैक्टर रिंग है। तो अगर फैक्टर रिंग और रिंग के बीच में पाई ऑनटू होमोमॉर्फिज्म है तो फंडामेंटल थ्योरम आपसे कहती प्रूफ करो, या आपको टूल प्रोवाइड करती है कि आर बाई यू और आर डैश के बीच में साई ये एक नया मैप एग्जिस्ट करेगा जो आपका आइसोमॉर्फिज्म होगा। देखिए फिर से रिपीट करता हूँ, आपको प्रूफ करना है, आपको
जो आज प्रूफ करना है उसका स्टेटमेंट फिर से आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। आपके पास एक रिंग R है, एक रिंग R डैश है। अगर R से R डैश के बीच में कोई होमोमॉर्फिज्म फाई एग्जिस्ट कर रही है और यहाँ पे कर्नल आपका U जो कि आइडियल भी होता है, उसके करस्पॉन्डिंग फैक्टर रिंग एग्जिस्ट करेगी। और ये बात अगर है कि आपकी रिंग और फैक्टर रिंग के बीच में पाई कोई सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है, फाई भी होमोमॉर्फिज्म है और पाई भी होमोमॉर्फिज्म है, तो आपसे थ्योरम, अब आगे थ्योरम आपसे कह रही है कि R बाई यू जो क्वेसेंट रिंग है ना, ये R डैश के आइसोमॉर्फिक होगा, मतलब इनके बीच में एक मैप साई एग्जिस्ट करेगा जो साई आपका आइसोमॉर्फिक होगा। इसी साई को आइसोमॉर्फिक प्रूफ करना है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आ गया आपको कि आपको क्वेसेंट रिंग को R डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है। लैंग्वेज में इसको लिखते हैं कि every quiescent ring of a ring is isomorphism with the homomorphic image of the ring। ये R डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है ना, R डैश क्या है आपकी रिंग की होमोमॉर्फिक इमेज है, तो R डैश जो होमोमॉर्फिक इमेज है ये R बाई यू फैक्टर रिंग के साथ आइसोमॉर्फिज्म में होगा। इसी साई को आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। ठीक है, तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करते हैं। आइसोमॉर्फिज्म इसको प्रूफ कर लेते हैं, जल्दी से प्रोवाइड कर दूं जो आपको यूजफुल होंगे प्रूफ समझने के लिए। जल्दी से मैं आपको टूल्स प्रोवाइड कर दूं। देखिए यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल टूल्स जिनकी बातें मैंने बेसिक्स में करी हैं, इसीलिए मैं आपको बेसिक्स सजेस्ट करता हूँ। फिर भी जल्दी से याद दिला दूँ, आइसोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट मैं जल्दी से आपको याद दिला दूँ। आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करने की बात है तो कैसे प्रूफ करते हैं ये मैं याद दिला दूँ आपको। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है कि जो आपका मैप है ना, जैसे साई आपने डिफाइन करा, आपने अगर साई डिफाइन करा कहाँ से, आपने R बाई के क्वेसेंट रिंग से होमोमॉर्फिक इमेज R डैश में आपने साई डिफाइन कर लिया। अब इस साई को आपको आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस साई को जो आपने डिफाइन करा है इसको प्रूफ करिए कि आपका मैप क्या है, साई इज वेल डिफाइंड। आप इसको प्रूफ करिए कि अच्छी तरीके से डिफाइंड है, यानी कि आपका मैप जो आपने डिफाइन करा है वो वैलिड है। जो आपने मैप साई डिफाइन करा है ना क्वेसेंट रिंग और होमोमॉर्फिक इमेज R डैश के बीच में, आप पहले तो ये चेक करके दिखाइए मैथमेटिकली कि जो आपने मैप डिफाइन करा है वो अच्छी तरीके से डिफाइंड है, मतलब मैथमेटिकली वैलिड है। तो पहला स्टेप ये होगा आपको कि आपको प्रूफ करना होगा साई जो आपने मैप डिफाइन करा है वो वेल डिफाइंड है। दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी होगी कि आपका साई जो है ना वो क्या है, 1-1 फंक्शन है। ये एक फंक्शन का टाइप होता है, मैंने बेसिक्स में आपको बताया है। आपको R बाई के क्वेसेंट रिंग और R डैश के बीच में अगर आइसोमॉर्फिज्म दिखानी है तो आपको क्या क्या करना होगा वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। आपको साई को वेल डिफाइंड मतलब प्रूफ करना होगा, आपने जो मैप डिफाइन करा वो वैलिड है आपका। दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी होगी कि साई 1-1 फंक्शन है। तीसरी चीज आपको प्रूफ करनी होगी कि साई जो आपका मैप है वो ऑन टू है। ऑन टू बोले तो सर्जेक्टिव फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन भी मैप का फंक्शन का एक टाइप होता है, मैंने बेसिक्स में बातें करी हैं 1-1 फंक्शन ऑन टू फंक्शन की। और चौथी चीज आपको प्रूफ करनी होती है कि आप होमोमॉर्फिज्म दिखा दीजिए। क्या दिखा दीजिए, होमोमॉर्फिज्म दिखा दीजिए। यानी कि अगर आप अपना टारगेट अचीव करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि आप प्रूफ कर दो कि क्वेसेंट रिंग R बाई के विजुअल रिप्रेजेंटेशन आपके ब्रेन में होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया था वहां पे क्वेसेंट रिंग दिखाई थी ना R बाई के। तो अगर क्वेसेंट रिंग को आप R डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म में दिखाना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले साई एक मैप डिफाइन करना होगा और फिर आपको प्रूव करना होगा कि वो मैप आपका वेल डिफाइंड है, अच्छी तरीके से वैलिड है आपका वो मैप। दूसरी चीज आपको दिखानी होगी कि आपका मैप 1-1 है। तीसरी चीज आपको दिखानी होगी आपका मैप ऑन टू है। और चौथी और लास्ट चीज आपको दिखानी होगी कि आपका मैप होमोमॉर्फिज्म है। अगर लैंग्वेज में मैं कंपाइल करूं तो मैंने आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन आपको पढ़ाई है प्रीवियस में। अ बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म, या फिर थोड़ा इसको और रिव्यू करूं अगर मैं, तो अ होमोमॉर्फिज्म व्हिच इज 1-1 एंड ऑन टू इज नोन एज आइसोमॉर्फिज्म। ये कॉन्सेप्ट होता है। आपको 4 चीजें प्रूफ करनी ना, इसको दिमाग में जरा रखेंगे आपको क्या क्या प्रूफ करना है। और एक चीज मैं जल्दी से आपको बता दूं, प्रीवियस में मैंने बताया फिर भी बता दूं कि अगर आपके पास फाई कोई मैप है ना, अगर फाई मान लीजिए डोमेन से डोमेन से कोडोमेन पे कोई मैप है और आपको चेक करना है कि फाई 1-1 है कि नहीं, 1-1 है कि नहीं, तो एल्गोरिथम मैंने आपको बताई थी, आप 2 एलिमेंट ले लीजिए।
आप ए और बी दो एलिमेंट डोमेन के ले लीजिए और सपोज करिए कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी है। क्या करिए, आप वन वन फंक्शन चेक करने के लिए किसी भी दो एलिमेंट की इमेजेस को इक्वल ले लीजिए। आप उनकी इमेजेस को इक्वल ले लीजिए और इन्वेस्टिगेट करिए कि क्या ये पॉसिबल है कि वो एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल हैं। मतलब कि डोमेन के दो एलिमेंट्स, कोई भी रैंडमली सेलेक्टेड दो एलिमेंट्स की इमेज अगर इक्वल है तो क्या वो एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। ये आपका फॉर एवरी एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, तो आपका फंक्शन वन वन हो जाता है। ये मैंने सिर्फ एल्गोरिथम आपको बताई। अगर आपको वन वन फंक्शन अच्छे से समझना है तो आप क्या करेंगे, आप बेसिक्स की लेक्चर सीरीज विजिट कर लेंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास ये डोमेन है, ये आपका कोडोमेन है, इनके बीच में फाई कोई मैप एग्जिस्ट करा और आपको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू कैसे चेक करते हैं, अगर फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, सॉरी, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन इफ देयर मस्ट एग्जिस्ट इट्स प्री इमेज इन डोमेन, मतलब कि कोडोमेन के हर एलिमेंट की प्री इमेज अगर डोमेन में एग्जिस्ट करे, मतलब कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स अगर यूज किए जाए मैप में, तो मैप आपका ऑन टू होता है। मैंने इंपॉर्टेंट टूल्स आपको रिकॉल करा दिए। अब आप जल्दी से प्रूफ की तरफ प्रोसीड करते हैं। फिर भी अगर कुछ आपको लगता है बच गया है तो आप कमेंट करेंगे। फिर भी कुछ अगर लगता है आपको कि कमेंट के बाद भी रिप्लाई नहीं हो रहा, तो इसका मतलब यह है कि नॉलेज कैप्सूल या बेसिक्स पे मैंने बातें बता रखी हैं, आप वहां से विजिट कर लेंगे। तो जल्दी से मैं प्रूफ प्रोसीड कर दूं। आर वाई के क्वेश्चन रिंग को आपको दिखाना है आइसोमॉर्फिक टू द आर डैश। जल्दी से मैं यहाँ पे आपको प्रोसीड कर दूं, प्रूफ प्रोसीड कर दूं। आपको कैसे प्रूफ करना है, देखिए लैंग्वेज आपको लिखनी होंगी अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। तो देखिए, लेट फाई बी अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग आर ऑन टू आर डैश, मतलब एक रिंग आपके पास आर होगी, दूसरी रिंग आर डैश होगी, जिसके बीच में होमोमॉर्फिज्म फाई है। ठीक है, ये आपको विजुअली दिख रहा है ना, सारी चीजें जो मैंने दिखाई आपको। लेट आई फाई इक्वल टू यू बी द कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म। देखिए आपको दिखाना क्या है, आपको आर बाई के क्वेसेंट रिंग को आइसोमॉर्फिक दिखाना है ना आर डैश के। तो सबसे पहले आर बाई के आर डैश, इन चीजों की एग्जिस्टेंस तो करानी पड़ेगी ना, इनको एग्जिस्ट कराना पड़ेगा। आपका के क्या है, कर्नल है, आर डैश होमोमॉर्फिक इमेज है, तो इन चीजों को एग्जिस्ट तो कराना पड़ेगा पहले ना। तो वही चीजें यहाँ पे लिखी जा रही हैं कि फाई आपका आर से आर डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म है, और जो आई फाई आपका है ना रिंग होमोमॉर्फिज्म में आई फाई को कर्नल से डिनोट करते हैं। जो मैंने कर्नल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था ना, यहाँ पे कर्नल के से डिनोट करा था। रिंग थियरी में इसको कहीं कहीं आई ऑफ फाई से भी डिनोट करते हैं, तो बिल्कुल परेशान होने वाली बात नहीं है। आपका कर्नल के से डिनोट करिए या आई फाई से डिनोट करिए, एक ही बात है। तो कर्नल को लिखा जा रहा है यहाँ पे लेट आई फाई, कर्नल जो आपका है आई ऑफ फाई मतलब कर्नल ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म, इसको यू से डिनोट कर लेते हैं। जल्दी से इसको यू से डिनोट कर लेते हैं, और यू आपका क्या है, कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, डिनोट कर दिया यू से। और एक चीज मैंने आपको एक रिजल्ट प्रीवियस में प्रूफ कराया है, एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया आपको रिंग थ्योरी में, आइडियल्स का। अभी यहाँ पे टाइम नहीं है कि मैं रिपीट करूँ हर कॉन्सेप्ट को, आप आइडियल को प्रीवियस में देख लेंगे। तो जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है ना रिंग थ्योरी में, जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है आपका, वो आइडियल होता है, वो रिंग का आइडियल होता है। आइडियल का एक कॉन्सेप्ट है मैथमेटिकल, वो आप प्रीवियस लेक्चर में देख लेंगे, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया हुआ आइडियल का कॉन्सेप्ट। तो जो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है वो चूंकि आइडियल होता है, तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म आपका यू था ना, ये आपका आइडियल होता है, ये आपका आइडियल होता है रिंग का। ये एक रिजल्ट है जो मैंने प्रूफ करा आपके साथ। देयरफॉर आर बाई यू इज अ रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज ऑफ आर रिलेटिव टू यू। देखिए, रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज बोला जाए, या फिर फैक्टर रिंग बोला जाए, या फिर क्वेसेंट रिंग बोला जाए, ये सारी बातें एक ही हैं। ये आपका जो आर बाई यू होता है ना, यू आपका क्या है, यू आपका कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म है, या फिर आइडियल आप कह लीजिए आइडियल है, ये फैक्टर रिंग बनाता है। इसी आर बाई यू के अलग अलग नाम है, फैक्टर रिंग, रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लासेज और क्वेसेंट रिंग। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि इसके अलग अलग नाम है, और नाम क्यों रखे गए ये भी मैंने आपको बताया है। तो आर बाई यू आपका क्या हो गया, रिंग ऑफ रेजिड्यू क्लास या फिर फैक्टर रिंग हो गया, क्वेसेंट रिंग हो गया। अब आपको प्रूफ क्या करना, इतनी तो फॉर्मेलिटीज थी जो आपको, देखिए कर्नल को लेके कोई कंफ्यूजन आपके ब्रेन में नहीं होना चाहिए। कर्नल को ही यहाँ पे आई ऑफ फाई से डिनोट करा है, और कर्नल को यू से डिनोट कर दिया, क्योंकि यू आपका आइडियल होता है रिंग का। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैंने प्रूफ कराया आपको। तो आइडियल के करस्पॉन्डिंग आप कोसेट्स बना सकते हो, u प्लस ए, u प्लस बी, ऐसे ढेर सारे कोसेट्स बना सकते हो आप, जहाँ पे ए बी सी ये सारे रिंग के एलिमेंट होते हैं। अगर कोसेट्स को लेके कंफ्यूजन है, फिर से मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, प्लीज आप
प्लीज़ आप क्वेसेंट रिंग वाली लेक्चर सीरीज फिर से देख लीजिए, ठीक है। तो क्वेसेंट रिंग यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगी। अभी आपको प्रूफ क्या करना है, अभी आपको प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट, हमें शो करना है कि R बाई U जो क्वेसेंट रिंग है ये आइसोमॉर्फिक है R डैश के। देखिए आइसोमॉर्फिज्म को ऐसे डिनोट करते हैं, दो लाइन ड्रॉ करके ऊपर से ऐसे कर्व्ड लाइन दिखा देते हैं, इसका मतलब है आइसोमॉर्फिज्म। ऐसे लिख दिया R बाई U इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश, ऐसे लैंग्वेज में रीड करेंगे और ऐसे सिंबल आइसोमॉर्फिज्म का ये है, ठीक है। तो हमें प्रूफ यही करना है, R बाई U इज आइसोमॉर्फिक टू R डैश, ये हमें प्रूफ करना है। चलते हैं प्रूफ की तरफ। अभी तक तो हमने फॉर्मेलिटीज यहाँ पे रखी, तो जल्दी से प्रूफ की तरफ चलते हैं। प्रूफ की तरफ क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैप एग्जिस्ट करेंगे, एक साई मैप डिफाइन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि वो मैप वैलिड है, 1 है, ऑन2 है, होमोमॉर्फिज्म है। तो देखते हैं क्या क्या करना है आगे। बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आराम से चलेंगे, प्रूफ को प्रोसीड करेंगे। स्टेटमेंट को फिल कर लिया हमने। सो कंसीडर अ मैपिंग साई, अभी R बाई U से R डैश के बीच में एक मैपिंग साई मानते हैं, और अब हमारा पूरा फोकस होगा कि इस साई को हम क्या कर लें, आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ कर लें, ये इस पे पूरा फोकस होगा हमारा। डिफाइंड एज, ये आपकी साई डिफाइन कैसे है, डिफाइन तो आप खुद करेंगे, और मैंने आपको मैप डिफाइन करना सिखाया था ना कि आप क्या करिए, आप साई को डिफाइन खुद ही से कर लीजिए। कैसे डिफाइन करेंगे, आप डिफाइन ऐसे करिए इसको, R बाई U डोमेन से एलिमेंट लीजिए और उसको कोडोमेन पे ले जाके रख दीजिए। तो डोमेन में क्या होगा, डोमेन आपका फैक्टर रिंग है, ये डोमेन आपका R बाई U फैक्टर रिंग है ना, और फैक्टर रिंग में क्या होते हैं, U प्लस A, U प्लस B, U आपका आइडियल है, कर्नल है, U प्लस C, ये जो U प्लस A, U प्लस B, U प्लस C मैं लिख रहा हूँ, ये सारे आपके कोसेट्स हैं। क्या है, कोसेट्स का एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पढ़ाया प्रीवियस में, आप देख लेंगे। तो कोसेट्स का कलेक्शन आपका होता है फैक्टरिंग। तो मैप कैसे डिफाइन करेंगे, मैप ऐसे डिफाइन करेंगे ना, देखिए मैप कैसे डिफाइन करेंगे, साई को आप एज ए इनपुट कोई कोसेट देंगे, डोमेन से ही तो एलिमेंट उठा के एज इनपुट दिया जाता है, तो डोमेन से हमने कोसेट इसको उठा के फीड कराया, इसने मुझे आउटपुट में क्या दिया, आउटपुट में ये मुझे R डैश का एलिमेंट देगा। कहाँ का एलिमेंट देगा, R डैश का। देखिए याद करिए आप वो विजुअल रिप्रेजेंटेशन एक बार फिर से याद करिए, आपके पास रिंग थी, ये आपका R डैश था, इनके बीच में फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म थी, और यहाँ पे R बाई K के बीच में पाई आपकी ऑन2 होमोमॉर्फिज्म थी, ठीक है, और आपका K कर्नल था, या फिर U से भी आप लिख सकते हो। तो आपको ये पता ना, यहाँ पे U प्लस A है, यहाँ पे U प्लस A जैसा एलिमेंट है। R डैश में कैसे एलिमेंट होंगे, अगर रिंग का एलिमेंट A है तो R डैश में तो फाई ऑफ A, फाई ऑफ B ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ना। R डैश आपका क्या है, R डैश तो आपका होमोमॉर्फिक इमेज है ना, रिंग की होमोमॉर्फिक इमेज है R, तो R में एलिमेंट जो कुछ भी आएंगे वो फाई ऑफ A, फाई ऑफ B, फाई ऑफ C ऐसे एलिमेंट्स आएंगे। तो हम साई मैप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे मैप डिफाइन कर सकते हैं, R बाई U का कोई एलिमेंट फीड कराया, मतलब कि कोई कोसेट हमने फीड कराया इसको, तो ये एलिमेंट R डैश का देगा, कहाँ का देगा, R डैश का देगा। और R डैश में क्या है आपके पास, R डैश में तो फाई करके चीजें आएंगी ना आपके, फाई ऑफ A, फाई ऑफ B, फाई ऑफ C। इसका मतलब ये हो गया कि देखिए एक बार जल्दी से इसको विजुअली फील करा देता हूँ, इसको विजुअली यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए आपके पास आप मैप साई डिफाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप मैप साई डिफाइन करना चाहिए। यहाँ पे फाई आपकी रिंग R है, ये R डैश है, इनके बीच में फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म है, यहाँ पे पाई ऑन2 होमोमॉर्फिज्म है, ये R बाई U आपका क्वेसेंट रिंग है, और इसके बीच में आप साई डिफाइन करना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर रिंग में कोई एलिमेंट A लेंगे तो यहाँ पे R डैश में उसकी इमेज आती थी फाई ऑफ A, क्या आती थी, अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट आप A लेते हैं तो R डैश में इसकी इमेज क्या आएगी, फाई ऑफ A। अभी जरा एलिमेंट अगर आपने A लिया है तो R बाई U में भी तो मैपिंग है ना, R बाई U में इसकी इमेज क्या आएगी, A की इमेज R बाई U में क्या आएगी, यहाँ पे कोसेट्स आएंगी, यानी कि U प्लस A। अगर आपने A लिया है तो इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोसेट U प्लस A बनेगा। अभी अगर आप साई मैप डिफाइन कर रहे हैं तो U प्लस A कहाँ पे जाएगा, U प्लस A आपका फाई ऑफ A पे जाएगा। मैप डिफाइन हो गया ना। देखिए कितने इजी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। एलिमेंट A लीजिए, A से फाई इमेज फाई A बनेगी आपकी, और यहाँ पे A से इमेज क्या बनेगी, पाई इमेज आपकी बनेगी U प्लस A, पाई इमेज आपकी बनेगी U प्लस A। तो अगर आप साई को डिफाइन करें, अगर इस साई को डिफाइन करने की कोशिश करें तो आपका U प्लस A को ले जाके फाई ऑफ A पे मैप करेगा, और यही चीज़ तो यहाँ पे लिखी है।
यही चीज तो यहाँ पे डिफाइंड है। देखिए यही चीज तो यहाँ पे डिफाइंड है ना, साई ऐसे ही तो डिफाइन करा गया है। ये यू प्लस ए को इनपुट देंगे आप तो फाई ऑफ ए एज अ आउटपुट देगा, जहाँ पे ए एलिमेंट आपका रिंग का होगा और यू प्लस ए एलिमेंट आपका फैक्टर रिंग का होगा। अब हमें प्रूफ क्या करना है, इन ऑर्डर टू प्रूव आर बाई यू इज आइसोमॉर्फिज फिर विद आर डैश, मतलब आर बाई यू आर डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म में है। ये बात आपको प्रूफ करने के लिए क्या करना होगा, वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ करना होगा कि साई आपका वेल डिफाइंड है। जो हमने अपनी तरफ से मैप डिफाइन करा, हम इसको प्रूफ करके दिखाएं कि मैथमेटिकली ये वैलिड है। दूसरी चीज हमें दिखानी है कि साई आपका 1 1 है। 1 1 फंक्शन कैसे प्रूफ करते हैं मैंने आपको बताया ना, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा टूल प्रोवाइड कर दिया स्टार्टिंग में। साई आपको प्रूफ करना ऑन टू है, सर्जेक्टिव है। और तीसरी चीज आपको साइन प्रिजर्विंग दिख रही होगी या फिर होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करना है। आपको ये 4 बातें प्रूफ करनी है। सबसे पहले आप प्रूफ करिए आपका मैप वैलिड है। दूसरी चीज आप प्रूफ करिए आपका जो मैप डिफाइन करा वो 1 1 है, वो 1 1 है। फिर आप दिखाइए ऑन टू है। और चौथी चीज आपको दिखानी है कि वो साइन प्रिजर्विंग है या फिर होमोमॉर्फिज्म है। तो 1 बाई 1 जल्दी से हम दिखा देते हैं, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, दिखाते हैं आपको कि हमारा मैप वैलिड है। जो एल्गोरिदम मैंने आपको 1 1 फंक्शन के लिए सिखाई ना, 1 1 के लिए मैंने क्या सिखाया था आपको, मैंने सिखाया था, देखिए वेल डिफाइन कैसे चेक करते हैं। अगर आपका ये डोमेन से को डोमेन पे ये आपकी कोई मैप मान लीजिए फाई है और आपको चेक करना फाई आपका वैलिड है कि नहीं, तो आप क्या करिए, आप 2 एलिमेंट ए और बी ले लीजिए और मान लीजिए ए इक्वल टू बी। अगर 2 एलिमेंट्स बराबर हैं तो इनकी इमेजेज यानी कि फाई ऑफ ए इक्वल टू फाई ऑफ बी होना चाहिए। अगर 2 एलिमेंट्स बराबर हैं तो उनकी इमेजेज भी अगर इक्वल आ जाए तो वो मैप आपका वेल डिफाइन होता है। किसी भी मैप के लिए अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेजेज भी इक्वल आनी चाहिए। ये तरीका होता है वेल डिफाइन चेक करने का। और इसका ठीक उल्टा तरीका, इसका इन्वर्स तरीका होता है 1 1 चेक करने का। देखिए 1 1 में हम क्या करते हैं, 1 1 में हम मान के चलते हैं कि उनकी फाई इमेजेज इक्वल हैं। 1 1 चेक करना होता हमें जब, तो हम मान के चलते हैं अगर 2 एलिमेंट्स ए और बी हैं और उनकी इमेजेज इक्वल हैं, इफ images are equal then it must imply that corresponding elements are also equal। अगर एलिमेंट्स की इमेजेज इक्वल हैं तो एलिमेंट्स भी इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा हो गया तो आपका मैप 1 1 हो जाएगा। और अगर इसका उल्टा कर दें, अगर इसका उल्टा कर दें कि एलिमेंट्स इक्वल हैं, क्या कर दें, अगर इसका उल्टी एल्गोरिथम यूज करें हम, अगर ऐसा कर दें इफ ए इक्वल टू बी यानी एलिमेंट्स इक्वल हैं और इट इम्प्लाइज दैट कि उनकी इमेजेज इक्वल आ गए, उनके इमेजेज इक्वल आ गए, तो आपका मैप वेल डिफाइन हो जाता है, मैप आपका मैथमेटिकली वैलिड हो जाता है। तो 2 चीज़ें करनी है, 1 1 भी चेक करना है और वैलिडिटी भी चेक करनी है मैप की। सबसे पहले हम वैलिडिटी चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि हमारा मैप वेल डिफाइन है। तो क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स इक्वल, क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स इक्वल लेते हैं और चेक करते हैं क्या उनकी इमेजेज इक्वल हैं। अगर इमेजेज इक्वल आ गई तो मैप वेल डिफाइन हो जाएगा। और अब ध्यान दीजिए, डोमेन आपका क्या है, डोमेन आपका आर बाई यू है। साई ऐसे डिफाइन है ना, साई सच दैट आर बाई यू से आर डैश, डोमेन आपका आर बाई यू है, कोडोमेन आपका आर डैश है। तो डोमेन से 2 एलिमेंट लेते हैं और उनकी इमेजेज चेक करते हैं क्या वो इक्वल हैं। अगर एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, देखिए यू प्लस ए यू प्लस बी, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। आपका डोमेन क्या है, डोमेन आपका फैक्टर रिंग है, तो यहाँ पे कोसेट्स आएंगे ना। 2 एलिमेंट्स ले लेते हैं, 2 एलिमेंट्स यू प्लस ए यू प्लस बी, 2 एलिमेंट्स हमने ले लिया जहाँ पे ए बी आपका रिंग को बिलोंग करेगा। अभी क्या करते हैं, सच दैट, मतलब हम मान लेते हैं कि ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। अगर एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो अब जरा हम चेक करें कि क्या इनकी साई इमेज भी इक्वल होगी, क्या इनकी साई इमेज भी इक्वल होगी। अगर इक्वल हो जाती है तो हमारा मैप वेल डिफाइन हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर u प्लस ए यू प्लस बी 2 एलिमेंट्स हमने डोमेन से लिया और डोमेन आपका फैक्टर रिंग है, 2 कोसेट्स हमने ले लिए और मान लिया कुछ देर के लिए इफ एलिमेंट्स आर इक्वल, मतलब ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं, तो जरा हम चेक करते हैं कि क्या इनकी साई इमेज इक्वल है। देखिए अब जरा इसको क्लेवरनेस के साथ प्रोसीड करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रोसीड करेंगे आगे। देखिए अगर 2 कोसेट्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब ये है, इट इम्प्लाइज दैट कंपोजिंग एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू द आइडियल यू।
ये आपकी आइडियल की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो कोसेट्स इक्वल आ जाएं, अगर दो कोसेट्स वेयर यू इज एन आइडियल, यू आपका आइडियल है रिंग का, यू एक्चुअल में कर्नल है और कर्नल आपका आइडियल होता है, कर्नल जो होता है वो आइडियल होता है, तो यहाँ पे यू से डिनोट करा है कर्नल को। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी होती है रिंग थियरी में कि अगर दो कोसेट्स इक्वल हो जाए ना, अगर दो कोसेट्स इक्वल हो जाए तो पक्की बात है कि उनके कंपोजिंग एलिमेंट्स बोले तो ए और बी, वो आपके आइडियल को बिलोंग कर रहे होंगे। ये कहीं और से नहीं आई है, ये एक स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर दो कोसेट्स इक्वल हैं तो उनके जो कंपोजिंग एलिमेंट हैं, कंपोजिंग एलिमेंट बोले तो ए और बी, वो इक्वल हो जाते हैं, सॉरी वो आपके आइडियल में बिलोंग करने लगते हैं, यानी कि यू में बिलोंग करने लगते हैं। ये आपकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है। तो अगर हमने माना कुछ देर के लिए कि ये कोसेट्स इक्वल हैं, देन इट इंप्लाइज दैट कंपोजिंग एलिमेंट मींस ए एंड बी मस्ट बिलोंग्स टू द आइडियल यू। ये आपकी प्रॉपर्टी है। अभी जरा देखिए, अगर ए और बी एलिमेंट यू को बिलोंग करने लगे, यू को बिलोंग करने लगे और यू आपकी आइडियल होती है, यू आपका क्या मैंने बोला, यू आपका कर्नल ऑफ फाई है और कर्नल ऑफ फाई आपका आइडियल है। तो आइडियल का कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि आइडियल सबरिंग फॉर्म करती है। आइडियल क्या करती है? सबरिंग फॉर्म करती है। इसका मतलब ये है, आइडियल आपकी सबरिंग फॉर्म करती है। इसका मतलब ये है कि अगर ए बी यू को बिलोंग कर रहे हैं तो इनके इन्वर्सेज भी एग्जिस्ट करेंगे, और सिर्फ इन्वर्सेज ही नहीं एग्जिस्ट करेंगे, उनका डिफरेंस भी आपका आइडियल को बिलोंग करेगा। अगर दो एलिमेंट यू को बिलोंग कर रहे हैं और यू आपका आइडियल है, मैंने आपको आइडियल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं कि जो आपका आइडियल होता है, यू आपका आइडियल है ना, आइडियल आपका सबरिंग होता है, रिंग की सबरिंग होता है। और मैंने आपको सबरिंग की अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ाई है ना कि अगर दो एलिमेंट आपके सबरिंग में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका डिफरेंस भी सबरिंग में बिलोंग करता है। ये मैंने आपको अल्टरनेट डेफिनेशन पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई डेफिनेशन। तो अगर ए और बी दो एलिमेंट्स आपके सबरिंग में आइडियल में बिलोंग कर रहे हैं, और आइडियल सबरिंग होता है तो सबरिंग में बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका डिफरेंस यानी कि ए माइनस बी भी आपका सबरिंग में, या फिर आइडियल बोल लीजिए या फिर कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म बोल लीजिए, उसमें बिलोंग करेगा। तो ए और बी अगर बिलोंग कर रहे हैं तो ए माइनस बी भी बिलोंग करेगा। अभी जरा देखिए, ए माइनस बी आपका यू को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, यू आपका क्या था, यू आपका कर्नल ऑफ फाई था ना, आई फाई या फिर कर्नल ऑफ फाई था। अगर कोई भी एलिमेंट कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो आप जल्दी से मुझे बताइए कर्नल की डेफिनेशन क्या थी। कर्नल की डेफिनेशन ये थी कि कोई भी एलिमेंट अगर ये आपकी रिंग आर है या आर डैश है, अगर कोई भी एलिमेंट इस यू को यानी कि कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो आपको कुछ नहीं करना, उस एलिमेंट की इमेज आइडेंटिटी होगी। कोई भी एलिमेंट अगर कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो वो जीरो डैश पे मैप होता था ना, और अभी अभी आपने मुझसे बोला कि ए माइनस बी आपका कर्नल को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ए माइनस बी की फाई इमेज आपकी जीरो डैश पे मैप होगी। ए माइनस बी आपका कहाँ बिलोंग करने लगा, कर्नल को, यू को, तो कर्नल को बिलोंग कर रहा है तो इसकी फाई इमेज जीरो डैश होगी ना, मतलब कि फाई ऑफ ए माइनस बी मस्ट इक्वल टू द जीरो डैश। कैसे चीजें हो रही हैं, चीजें कैसे प्रोसीड हो रही हैं, कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं हो रहा है ना, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। तो ए माइनस बी की फाई इमेज आपकी जीरो डैश पे जाएगी कर्नल की डेफिनेशन से। अभी जरा देखिए, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए प्लस माइनस बी, ये क्लेवरनेस अंदर हम लगा सकते हैं ना, ए माइनस बी को ऐसे ए प्लस माइनस बी लिख सकते हैं। और अगर आपको याद हो, मैं आपको बता दूं, फाई आपकी क्या थी, फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म थी ना, और होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती कि फाई ऑफ ए प्लस बी, ये आपकी प्रॉपर्टी होती ना, फाई ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू फाई ए प्लस फाई बी, ये होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होती है। तो जल्दी से यहाँ पे होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, देखिए फाई ऑफ ए प्लस माइनस बी इक्वल टू जीरो डैश है, तो इसको अगर हम यूज करें तो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ माइनस बी इक्वल टू जीरो डैश हो जाएगा। और ये भी एक प्रॉपर्टी होती है कि फाई ऑफ नेगेटिव ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द एब्सोल्यूट मैपिंग, मतलब फाई ऑफ माइनस बी इक्वल टू माइनस ऑफ फाई बी, ये होता है। तो यहाँ पे आपका फाई ए माइनस फाई बी इक्वल टू जीरो डैश हो जाएगा। एंड इट इम्प्लाइज दैट, लास्ट स्टेप पे आप पहुंचने वाले हैं, ये आपका इम्प्लाई करेगा कि फाई ए इक्वल टू फाई बी हो गया। मतलब कि आप लेके क्या चले थे, आप लेके चले थे कि u प्लस ए इक्वल टू यू प्लस बी, आप दो एलिमेंट्स इक्वल लेके चले थे, और यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि उनकी इमेजेस, देखिए फाई ए इक्वल टू फाई बी आ गया, इसका मतलब क्या है,
फाई ए इक्वल टू फाई बी आ गया, इसका मतलब ये है कि फाई ए को ऐसे लिख सकते हैं ना, आपका साई कैसे डिफाइन था, साई को अगर आपने u प्लस ए फीड कराया था, u प्लस ए फीड कराया था तो फाई ए देता था, ऐसे आपने साई को डिफाइन करा था ना साई को, तो यहाँ पे आप फाई ए की जगह पे क्या लिख सकते हो, साई u प्लस ए, और फाई बी की जगह पे साई u प्लस बी लिख सकते हो। अभी आप मुझे ये बताइए आप लेके क्या चले थे, आपने स्टार्टिंग करी थी कहाँ से, आपने स्टार्टिंग करी थी कि u प्लस ए इक्वल टू यू प्लस बी, मतलब आपने आर बाई यू जो कि आपका डोमेन था साई के लिए डोमेन था ना आर बाई यू, आपने आर बाई यू से दो एलिमेंट्स लिए और उनको इक्वल मान लिया था, और आप प्रोसेसिंग करते करते यहाँ आ गए कि उनकी साई इमेजेस इक्वल आ गई। और मैंने आपको अभी अभी बताया था कि अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं और ये बात इंप्लाई कर जाए कि उनकी इमेजेस इक्वल आ रही तो वो मैप आपका मैथमेटिकली वैलिड होता है। इट मीन्स ये हो गया कि साई आपका जो मैप आपने डिफाइन करा है वो वेल डिफाइंड है। ठीक है, अभी दूसरी चीज प्रूफ करते हैं। दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है कि अगर आपको दूसरी चीज ये प्रूफ करनी है कि ऑन टू होगा, आपका साई जो मैप है वो ऑन टू होगा। देखिए, लेट यू ए प्लस यू बी, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं डोमेन से ले लेते हैं, और अगर दूसरी चीज आपको प्रूफ करनी है वन फंक्शन आपको प्रूफ करना है। तो अगर दो एलिमेंट ले लेते हैं और इनकी इमेजेस इक्वल मान लेते हैं, क्या करते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि वेल डिफाइंड का जस्ट अपोजिट एल्गोरिदम होती है। वेल डिफाइंड आपने कैसे चेक करा, वेल डिफाइंड में आपने एलिमेंट्स इक्वल ले लिया और आपने चेक करा कि क्या इनकी साई इमेजेस भी इक्वल आएंगी, और वन में इसका अपोजिट करते हैं। वन में आप इमेजेस इक्वल लेते हैं और चेक करते हैं कि क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल हैं। तो क्या करते हैं, एलिमेंट्स दो ले लिया और इनकी इमेजेस को इक्वल मानते हैं। दो एलिमेंट्स डोमेन से लेना, तो डोमेन में तो आपके कोसेट्स होंगे, दो कोसेट ले लिया, यू प्लस ए यू प्लस बी, इनकी इमेज को इक्वल मान लिया। क्या करा, इनकी इमेज को इक्वल मान लिया और इन्वेस्टिगेट करते हैं कि क्या एलिमेंट्स भी इक्वल आएंगे। तो देखते हैं जरा, इफ साई इमेजेस ऑफ एनी टू कोसेट्स ऑफ द फैक्टर रिंग, मतलब कि इक्वल आ जाए, साई यू प्लस ए आपका साई यू प्लस बी के इक्वल आ जाए, तो जल्दी से इसको प्रोसीड कर लेते हैं। देखिए, इट इम्प्लाइज दैट साई ए को आपने कैसे डिफाइन करा था कि साई आपका यू प्लस ए फीड कराएंगे तो फाई ए देगा, और यू प्लस बी फीड कराएंगे तो फाई बी देगा, ऐसे हो जाएगा ना। साई ऐसे डिफाइन करा था कि साई को अगर कोई कोसेट देंगे तो फाई इमेज देगा ना कंपोजिंग एलिमेंट की। तो यहाँ पे फाई ए इक्वल टू फाई बी आ गया, आपका क्या आ गया, फाई ए इक्वल टू फाई बी आ गया। एंड इट इम्प्लाइज दैट, आप इसको लेफ्ट साइड में कलेक्ट कर लीजिए, तो आपका फाई ए माइनस फाई बी इक्वल टू 0 आ गया। जो आपने ऊपर अभी प्रोसेस करी थी ना वेल डिफाइंड के लिए, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे करते हैं वन चेक करने के लिए, वन फंक्शन चेक करने के लिए जस्ट अपोजिट प्रोसेस करते हैं वेल डिफाइंड का। तो आपका ये फाई ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा ना, फाई ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म है, तो इसको कलेक्ट कर लेंगे। अभी जरा देखिए, जो ऊपर प्रोसेस करी थी ना, उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर अपोजिट करते करते हम यहाँ तक आ गए, कहाँ तक आ गए थे, ए माइनस बी इक्वल टू 0 तक आ गए थे, इसका मतलब ए इक्वल टू बी हो गया। और अगर ए बी के इक्वल हो गया तो यू प्लस बी भी तो इक्वल हो जाएंगे। अगर ए बी के इक्वल हो गया तो ए से आप कंपोज कर लीजिए या फिर बी से, ये कोसेट्स भी तो इक्वल आएंगे ना, यू प्लस ए इक्वल टू यू प्लस बी, कोसेट्स भी इक्वल आएंगे। और कोसेट्स इक्वल आ गए मतलब कि एलिमेंट्स इक्वल आ गए आपस में। साई के लिए u प्लस ए इक्वल टू यू प्लस बी आ गया, और आप मान के चले थे कि इनकी साई इमेजेज ऑफ एनी टू कोसेट्स ऑफ द डोमेन फैक्टर रिंग, यानी कि साई u प्लस ए इक्वल टू साई यू प्लस बी इक्वल मान के चले थे और आप पहुंच गए कि ये एलिमेंट्स इक्वल हैं। इसका मतलब आपका फंक्शन 1 हो गया। क्या हो गया, आपका फंक्शन 1 हो गया। अभी ऑन टू की बात कर लें, सर्जेक्शन की बात जल्दी से कर लें। यहाँ पे सर्जेक्शन की बात कर लें। देखिए, तीसरी प्रॉपर्टी आपको सर्जेक्शन प्रूफ करनी है। लेट x बिलोंग्स टू r डैश, अगर r डैश को कोई एलिमेंट x बिलोंग कर रहा तो पक्की बात है कि वो किसी ना किसी एलिमेंट का फाई इमेज होगा। ये r डैश, याद करिए विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये आपका r था, ये r डैश था, तो r डैश के किसी भी एलिमेंट x के लिए क्या होगा, वो किसी ना किसी a का तो फाई इमेज रहा होगा ना, इसलिए रहा होगा क्योंकि इनके बीच में तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट ही करती है, तो ये किसी ना किसी का फाई इमेज रहा होगा। तो
फॉर एवरी x बिलोंग्स टू द होमोर्फिक इमेज r डैश देन x इक्वल टू फाई ये रहा होगा, जहां पे a आपका रिंग को बिलोंग करता है। बिकॉज क्यों? क्योंकि फाई तो ऑन टू है ना, फाई तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, फाई और पाई दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। साई के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, 3 मैप थे ना, फाई पाई और साई, 3 मैप थे। फाई और पाई में कोई डाउट नहीं था, साई के बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं हम। तो चूंकि फाई आपको ऑन टू है, इसका मतलब ये है ऑल्सो ए बिलोंग्स टू आर देन यू प्लस ए बिलोंग्स टू आर बाई यू, मतलब फाई आपकी ऑन टू है, फाई आपकी ऑन टू है और आपकी पाई ऑन टू है। इट इम्प्लाइज दैट कि आपका साई जो होगी वो भी ऑन टू होगी। मुझे पता है ज्यादातर व्यूअर्स को ये बात नहीं समझ में आ रही होगी, इसलिए नहीं आ रही होगी क्योंकि उनको ऑन टू का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। ऑन टू का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो प्रॉब्लम होती है। आप ऐसा करिए, बेसिक्स में ऑन टू जाके विजिट कर लीजिए, देन आफ्टर यहाँ पे आइएगा, आपको ऑन टू समझ में आ जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है साई के लिए। साई के लिए लास्ट प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी है होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म तो बहुत अच्छे से पढ़ाया है ना, पूरा अलग से लेक्चर पढ़ाया है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करते, जल्दी से प्रूफ कर देते हैं। देखिए, 2 एलिमेंट ले लेते हैं और चेक करते हैं क्या इनकी इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेज आ रहा है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि रिंग में 2 ऑपरेशन होते हैं, एडिशन मल्टीप्लीकेशन, तो दोनों के रिस्पेक्ट में बात करनी होगी। ये एक एक्स्ट्रा केयर रखना होता है ना रिंग थियरी में, तो दोनों की बातें में ध्यान कर लेते हैं। लेट एनी 2 एलिमेंट ऑफ द डोमेन, डोमेन से ही सारे प्रैक्टिकल होने, जितने एक्सपेरिमेंट होने हैं सब डोमेन से होने हैं, तो डोमेन से 2 एलिमेंट ले लिया आर बाई यू से। और अगर साई ऑफ यू प्लस ए प्लस साई ऑफ यू प्लस बी है और इसको हम क्लेवरनेस के साथ प्रोसीड करें, और अगर हम ये दिखा पा जाए कि साई ऑफ यू प्लस ए प्लस यू प्लस बी इक्वल टू, ये देखिए यू प्लस ए यू प्लस बी 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं ना डोमेन के 2 एलिमेंट्स हैं। अगर इनके कंपोजिशन की साई इमेज इनके इंडिविजुअल इमेजेज के कंपोजिशन के इक्वल आ जाए, कंपोजिशन बोले तो एडिशन यहाँ पे आपका है, अगर एडिशन के इक्वल आ जाए तो आपका साई क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो जल्दी से प्रूफ कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से प्रूफ कर देते हैं। अगर हम साई यू प्लस ए प्लस यू प्लस बी को सॉल्व करें तो ये क्या होगा, साई आपका क्या करता था, साई आपका सबसे पहले तो ये कर सकते हैं, दोनों कोसेट्स का एडिशन डिफाइन करना, तो u प्लस ए प्लस बी कर सकते हैं। कोसेट्स का एडिशन आपको सिखाया ना, 2 कोसेट्स को ऐड करना, तो कैसे करेंगे, उनके कंपोजिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देते हैं, मतलब a और b को ऐड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, a और b को ऐड कर लेते हैं, तो अंदर क्या हो जाएगा, u प्लस ए प्लस यू प्लस बी, आपका ये हो जाएगा u प्लस ए प्लस बी, ये साई हो गया। अभी देखिए साई आपका कैसे डिफाइन था, साई को अगर आप कोई कोसेट u प्लस ए देते थे तो कंपोजिंग एलिमेंट का फाई इमेज दे देता था। ए यहाँ पे कंपोजिंग एलिमेंट है ना, ए का फाई इमेज दे देता है। अब जरा आप मुझे जल्दी से ये बताइए कि साई ऑफ u प्लस ए प्लस बी यहाँ पे कंपोजिंग एलिमेंट का फाई इमेज देगा, कंपोजिंग एलिमेंट ये आपका a प्लस बी है ना, तो इसका फाई इमेज दे देगा। कोई डाउट तो आपको नहीं ना कि फाई इमेज ऑफ u प्लस ए प्लस यू प्लस बी क्या होगा, साई ऑफ a प्लस बी हो जाएगा। और साई तो आपकी खुद की होमोमॉर्फिज्म थी ना, साई तो आर से आर डैश के बीच में होमोमॉर्फिज्म थी, यहाँ पे लिखा भी है साई होमोमॉर्फिज्म थी, तो साई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फाई ए प्लस फाई बी, फाई आपकी होमोमॉर्फिज्म थी तो फाई ए प्लस फाई बी हो जाएगा। और देखिए फाई ए को आप साई ऑफ यू प्लस ए लिख सकते हैं, फाई बी को आप साई ऑफ यू प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, साई मैप आपका ऐसे डिफाइन था ना, u प्लस ए देते थे तो फाई इमेज देता था कंपोजिंग एलिमेंट की, तो इसको बैक करके ऐसे लिख सकते हैं। आप कहाँ पहुंच गए, आप यहाँ पहुंच गए कि साई इमेज ऑफ द एडिशन ऑफ 2 कोसेट्स कम्स इक्वल टू द एडिशन ऑफ देयर इंडिविजुअल साई इमेजेज, मतलब इमेज ऑफ कंपोजिशन इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ इमेजेज आ गया। देखिए साई दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेमैन की लैंग्वेज में। वैसे ये बात नहीं बोलनी चाहिए कि साई डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका, यहाँ पे ये बोलेंगे कि 2 कोसेट्स के कंपोजिशन की साई इमेज उनकी इंडिविजुअल इमेजेस के कंपोजिशन की इक्वल आ गई, तो साई आपका क्या है, ये टेस्ट है आपका होमोमॉर्फिज्म का, साई आपकी होमोमॉर्फिज्म हो गई। लेकिन रिंग थियरी में एक एक्स्ट्रा केयर आपको करना होता है कि यहाँ पे एडिशन के रिस्पेक्ट में जैसे आपने चेक करा मेरे साथ, एक छोटा सा होमवर्क आपको देता हूँ, चूंकि लेंथ काफी हो गई है लेक्चर की, तो आप मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में खुद ही चेक कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में आप खुद ही चेक कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि साई इमेज ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 कोसेट्स कम्स आउट अगेन इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर इंडिविजुअल साई इमेजेस, मतलब कि 2 कोसेट्स के मल्टीप्लिकेशन का साई इमेज उनके इंडिविजुअल साई इमेजेस के कंपोजिशन के इक्वल आता है, मतलब कि साई आपका जो मैप था वो होमोमॉर्फिज्म भी हो गया। अब मुझे बताइए चारों बातें प्रूफ करने के बाद कोई डाउट तो नहीं बताना बचा था आपके पास, अब तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए कि साई आपकी आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म यही होता है ना, 1
ऑन वन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और वेल डिफाइंड भी हमने चेक कर लिया। तो आपकी साई क्या हो गई, होमोमॉर्फिज्म हो गई, मतलब कि ये हो गया आर बाई यू जो आपका क्वेसेंट रिंग है वो होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ द रिंग आर, मतलब कि आर डैश के साथ आइसोमॉर्फिज्म में आ गया। that is every homomorphic image of a ring R is isomorphic to some quiescent ring। आज आपने क्या प्रूफ करा, जो लोग लास्ट तक लेक्चर में बने हुए हैं मेरे साथ उनको बहुत बहुत थैंक्स है कि वो लास्ट तक उन्होंने कॉन्सेप्ट देखने के लिए अभी तक रुके हुए हैं। जो लोग अभी तक लास्ट तक रुके हैं उनको स्पेशली थैंक्स बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप लास्ट तक 50-60 मिनट्स के वीडियो में रुके रहे, तो बहुत बहुत थैंक्स है आपको। आपने लास्ट में प्रूफ कर लिया आज कि क्वेसेंट रिंग होमोमॉर्फिक इमेज के आइसोमॉर्फिक होती है। ये आपकी फर्स्ट थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम।